दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और आप ये वीडियो किस जिला से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार के हर उस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर इसको लेकर नया कानून बनाया जाएगा और 20 महीने में हर घर में एक नौकरी होगी। उन्होंने कहा कि 2020 में भी हमने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और उसे पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन एनडीए सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी। तेजस्वी ने कहा कि अब बिहार में नौकरी का नवा जागरण होगा। सरकार बनने के बाद बिहार में उद्योग लगाए जाएंगे, एजुकेशनल सिटी और आईटी पार्क बनाए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि यह कोई हवाई बात नहीं है बल्कि डेटा और सर्वे के आधार पर तय किया गया एक प्लान है। तेजस्वी ने कहा कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पटना में जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने यह लिस्ट जारी की, जबकि पीके यानी प्रशांत किशोर इस दौरान मौजूद नहीं थे। जैसे ही लिस्ट सामने आई, कई कार्यकर्ता जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने वहां हंगामा भी शुरू कर दिया। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल है, जैसे समस्तीपुर के मोरवा सीट से कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर, नालंदा के आस्तावा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह और गोपालगंज से प्रीति किन्नर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पटना के कुम्हरार से गणितज्ञ केसी सिन्हा और मांझी से वकील वाईबी गिरी को टिकट मिला है। पार्टी ने सबसे ज्यादा 17 उम्मीदवार ईबीसी वर्ग से, 11 ओबीसी, 7 एससी एसटी, 9 अल्पसंख्यक और 7 सामान्य वर्ग से चुने हैं। उदय सिंह ने बताया कि हर दिन नई लिस्ट जारी होगी और 11 तारीख से चुनाव प्रचार की शुरुआत राघवपुर से होगी। पटना जंक्शन पर अब यात्री केले खाते हुए नहीं दिखेंगे। रेलवे ने स्टेशन की सफाई और गंदगी को रोकने के लिए केले की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब वेंडर केवल 12 तरह के फल बेच सकेंगे, जैसे सेब, संतरा, आम, अमरूद, खीरा, अनार, अनारस, ककड़ी, खजूर, पपीता और अंगूर। रेलवे का कहना है कि केले के छिलके से प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलती है और लोग अक्सर छिलका यहीं फेंक देते हैं, जिससे फिसलने का खतरा भी रहता है। अब जो फल छिलकर खाए जाते हैं उन्हें छीलकर ही बेचना होगा। हर दिन पटना जंक्शन से 1.25 लाख से ज़्यादा यात्री गुजरते हैं और करीब 285 ट्रेनें आती जाती है। इतने लोगों की भीड़ में साफ सफाई बनाए रखना बड़ी चुनौती है, इसीलिए यह कदम उठाया गया है। अगर कोई वेंडर इस नियम को उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अब अगर कोई व्यक्ति थाने में शिकायत दर्ज कराने जाएगा तो उसे अपनी भाषा में एफआईआर की कॉपी मिल सकेगी। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने यह नई सुविधा शुरू की है, जिसमें अब 23 भाषाओं में एफआईआर की कॉपी भी दी जाएगी। इसमें मैथिली, संताली और नेपाली जैसे भाषाएं शामिल है। पहले यह सुविधाएं सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और कुछ राज्य की भाषाओं तक सीमित थी, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की भाषा चुन सकता है। थाने में जब कोई शिकायत करेगा तो उससे पूछा जाएगा कि एफआईआर की कॉपी किस भाषा में चाहिए और उसी भाषा में उसे डिजिटल रूप में कॉपी दी जाएगी। इस सुविधा के लिए भाषिनी नाम के डिजिटल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस लिस्ट में हिंदी, मैथिली, संताली, नेपाली, बंगाली, पंजाबी, तमिल, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उर्दू जैसे कई भाषाएं शामिल है। इससे लोगों को अपनी भाषा में न्याय पाने में आसानी होगी। बिहार के मशहूर सुपर कॉप कहे जाने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे अब राजनीति में उतर गए हैं। उन्होंने फेसबुक लाइव पर खुद यह ऐलान किया है कि वे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि वे अररिया या जमालपुर सीट से मैदान पर उतर सकते हैं। लोगों के बीच उनकी छवि एक ईमानदार और सख्त अफसर की रही है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की थी। पुलिस सेवा छोड़ने के बाद से ही उनके राजनीति में आने की चर्चा चल रही थी। अब उन्होंने खुद इसे सच कर दिखाया है। फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा कि उनका मकसद जनता की सेवा करना है और वे किसी पार्टी के टिकट पर नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। उनके समर्थक इस फैसले से काफी खुश है और सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सख्त चेतावनी दी है कि वे एआई या डीप फेक वीडियो का गलत इस्तेमाल न करें। आयोग ने कहा कि कई बार सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो या झूठे बातें फैलाई जाती है, जिससे जनता गुमराह होती है और चुनाव की ईमानदारी पर असर पड़ता है। इसीलिए अब इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
अगर किसी पार्टी या नेता ने एआई से बने झूठे वीडियो, ऑडियो या फोटो का इस्तेमाल किया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि प्रचार में केवल सच्ची और जांची परखी जानकारी ही इस्तेमाल की जाए। यह गाइडलाइन इसीलिए जारी की गई है ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। सोशल मीडिया कंपनियों को भी कहा गया कि वे ऐसे फेक कंटेंट को तुरंत हटाएं। आयोग ने कहा कि लोकतंत्र में झूठ या भ्रम फैलाने की कोई जगह नहीं है। बिहार में अब मौसम धीरे धीरे बदलने लगा है। सुबह और शाम में हल्की ठंडक महसूस होने लगी है, लेकिन दोपहर में धूप अभी भी तेज है। मौसम विभाग का कहना है कि अब मानसून जल्द ही बिहार से विदा लेगा, यानी अब पूरे राज्य में कहीं भी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है और अगले हफ्ते तक मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि उमस से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। वहीं पिछले 24 घंटे में सिर्फ बेगूसराय में हल्की बारिश हुई, जबकि पटना में मौसम साफ रहा। वहीं पटना का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से कोई नया दबाव नहीं बन रहा है, इसीलिए अब बारिश की संभावना बहुत कम है। उम्मीद है कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच बिहार से मानसून की पूरी तरह विदाई हो जाएगी। बस उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बड़ी बैठक पटना में हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में पार्टी ने चिराग पासवान को पूरा अधिकार दे दिया है कि वे सीट बंटवारे और बाकी सभी फैसले खुद ले। पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके हर निर्णय का पालन करने को कहा गया है। एलजेपी रामविलास के वरिष्ठ नेता राजू तिवारी ने बताया कि इस फैसले से पार्टी में एकजुटता बनी रहेगी और कोई भ्रम या मतभेद नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अब पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं सांसद शाम्भवी चौधरी ने बताया कि बैठक में बूथ स्तर तक की तैयारी पर भी चर्चा हुई और यह भी तय किया गया कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी फैसला चिराग पासवान लेंगे वही अंतिम माना जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और जैसे ही समझौता फाइनल होगा औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। बिहार में अब मौसम बदलने लगा है और गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम की हवा में अब ठंडक महसूस होने लगी है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। दिन में अभी भी धूप तेज रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ठंडी हवा चलने लगती है। खासकर पटना, गया, दरभंगा और भागलपुर जैसे इलाकों में तापमान धीरे धीरे नीचे जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा और रातें ठंडी होगी। किसानों के लिए मौसम राहत भरा है, क्योंकि अब फसलों के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है। वहीं लोग सुबह शाम सैर करने या चाय पीने की मजा भी लेने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह गुलाबी ठंड अक्टूबर के मध्य तक पूरे बिहार में फैल जाएगी और नवंबर की शुरुआत से ठंड का असर और बढ़ जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीति और फिल्मी दुनिया का जबरदस्त मिलन देखने को मिल सकता है। पहले पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने राजनीति में उतरने की तैयारी की थी। अब खबर है कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। बताया जा रहा है कि आरजेडी उन्हें छपरा सीट से टिकट दे सकती है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। खेसारी लाल यादव के लालू परिवार से अच्छे रिश्ते हैं और वे कई बार तेजस्वी यादव की तारीफ भी कर चुके हैं। ऐसे में उनकी पत्नी के राजनीति में आने से आरजेडी को बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं जनस्वराज पार्टी ने सिंगर रितेश पांडे को करगर सीट से टिकट दे दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। पवन सिंह और लोक गायिका मैथिली ठाकुर से पार्टी के नेता मिल चुके हैं। वहीं अक्षरा सिंह की भी राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 11 अक्टूबर को सारण के सिताब दियारा आएंगे। वे लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सारण जिला प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारी में जुट गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मंच की व्यवस्था और अन्य जरूरी तैयारियों का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन की टीम विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाने में लगी हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उपराष्ट्रपति के आगमन की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे कार्यक्रम में शांति बनाए रखें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। यह मौका सारण के लिए खास है, क्योंकि जेपी की जयंती पर देश के उपराष्ट्रपति की मौजूदगी इसे और भी महत्वपूर्ण बना देगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजद में बड़ा बदलाव होने वाला है। पार्टी के अंदर खबर है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। पार्टी अब नए और जीतने वाले चेहरों को मौका देने की सोच रही है, ताकि संगठन मजबूत हो और जनता में नया उत्साह आए।
रणनीतिक बैठकों में तय किया गया कि इस बार सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार ही मैदान में उतरेंगे। कुछ मौजूदा विधायकों का क्षेत्र बदला जा सकता है और कुछ सीटें सहयोगी दलों को दी जा सकती है। पिछले चुनाव में हारने वाले कुछ दावेदारों के टिकट भी इस बार काटे जा सकते हैं। पार्टी को पिछले साल एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान भीतरघात का झटका भी लगा था, जब कुछ विधायकों ने सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया था। अब राजद इस बार चुनावी समीकरण को मजबूत करने और अपने नए उम्मीदवारों के जरिए जनता के बीच भरोसा बनाने की तैयारी कर रही है। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और सुरक्षित विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 4 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहली बार दूर दराज इलाकों के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कर्मी हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि सड़क मार्ग से अपने तैनाती स्थल पर जाएंगे। डीजीपी ने यह भी साफ किया कि नक्सली गतिविधियों में काफी कमी आई है, इसीलिए इस बार किसी भी मतदान केंद्र को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि सभी मतदान केंद्र पर अपनी जगह पर ही रहेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारी की जा रही है। यह कदम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो भी नेता या उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है वह इस दिन से अपने नाम का फॉर्म निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकेंगे। उम्मीदवारों को अपना बायोडाटा, जरूरी कागजात और सुरक्षा राशि साथ में जमा करनी होगी। यह प्रक्रिया कुछ दिन तक चलेगी। उसके बाद उम्मीदवार की सूची जारी की जाएगी। नामांकन के बाद ही किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आधिकारिक अनुमति मिलती है। इसके बाद अगर कोई उम्मीदवार नाम वापस लेना चाहता है तो वह तय समय में नाम वापस ले सकता है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार सभी उम्मीदवारों के नाम, उम्र, शिक्षा और अन्य जानकारी ठीक से देखी जाएगी।